Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. So, class, today is your हिंदी रीडिंग कंपटीशन. आज आपका कौन सा कंपटीशन है? हिंदी रीडिंग कंपटीशन. ओके. हिंदी रीडिंग कंपटीशन में क्या करना होता है? आपको हिंदी की रीडिंग करनी होगी. ओके. आपको हिंदी की रीडिंग करनी होगी और आपकी रीडिंग को क्या किया जाएगा? जज किया जाएगा. ओके. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको हिंदी की रीडिंग किस तरह करनी चाहिए. ओके. कहाँ पे आपको रुकना चाहिए, कहाँ पे आपको रुक के फिर आगे पढ़ना चाहिए. ओके क्लास. जिसकी रीडिंग सबसे अच्छी होगी उन विनर्स को क्या मिलेगा? स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा. ओके क्लास. सो लेट्स स्टार्ट. सो क्लास, किसी भी पाठ या गद्यांश को पढ़ते वक्त आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहली बात यह है कि आपको हर शब्द को सही तरीके से बोलना है. कुछ वर्ड्स हम गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए. जो शब्द जिस शब्द को जिस तरीके से बोला जाता है हमें उसी तरीके से हर शब्द को बोलना चाहिए. ओके. दूसरा, हमें कभी भी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए. जब हम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी हमारे मुंह से हर शब्द एकदम क्लियर निकलेगा. ओके. जब भी आपको कहीं पे कॉमा दिखाई दे या फिर छोटा सा डैश दिखाई दे तब आपको क्या करना है? हल्का सा रुकना है. ओके. 10 to 15 सेकेंड्स के लिए आपको रुकना है और उसके बाद आपको दोबारा से अपनी रीडिंग कंटिन्यू करनी है. ओके. नेक्स्ट, जब भी आपको पूर्ण विराम दिखाई दे, पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो पूरा हो गया है. तो हमें पूर्ण विराम के बाद क्या करना चाहिए? 30 to 40 सेकेंड्स का ब्रेक लेना चाहिए, रुकना है हमें. ठीक है. जब भी हमें पूर्ण विराम दिखाई देगा तो हमें 30-40 सेकेंड्स के लिए रुकना है. ओके. तो आपको इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रख के रीडिंग करनी चाहिए, तब आप अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे. ओके. तो अब मैं आपको एक पैराग्राफ रीड करके दिखाऊंगी, आपको उसे ध्यान से सुनना है. ओके क्लास. पाठक को यहाँ पर सांस लेना कठिन हो गया. यहाँ पे पूर्ण विराम है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे. ओके. वह रात को प्रतिदिन अपने नगर के स्वप्न देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता. उसको वह स्थान याद आता जहाँ वह पतंग उड़ाता था और जहाँ वह जब कभी चाहता जाकर स्नान करता रहता. माँ का ध्यान उसे दिन रात विकल करता रहता. उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था. अब स्कूल में उसे अधिक कमज़ोर कोई विद्यार्थी न था. जब कभी अध्यापक उससे कोई प्रश्न करते तो वह मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन करता. जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता. एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से पूछा, मामा जी, मैं घर कब तक जाऊंगा? यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क जब होता है तो हमें प्रश्न की तरह से, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं क्वेश्चन मार्क को हम, तो हमें प्रश्न की तरह से इसको वाक्य को पढ़ना होता है. जैसे कि मामा जी, मैं घर कब तक जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, ठहरो, जब तक छुट्टियां ना हो जाएं. ओके क्लास. तो आपने देखा मैंने किस तरह से पढ़ा, आपको भी इसी तरह से पढ़ना है. मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ, अब आपको ध्यान से सुनना है. पाठक को यहाँ पर सांस लेना कठिन हो गया. वह रात को प्रतिदिन अपने नगर के स्वप्न देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता. उसको वह स्थान याद आता जहाँ वह पतंग उड़ाता था और जहाँ वह जब कभी चाहता जाकर स्नान करता रहता. माँ का ध्यान उसे दिन रात विकल करता रहता.
उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। अब स्कूल में उससे अधिक कमज़ोर कोई विद्यार्थी न था। जब कभी अध्यापक उससे कोई प्रश्न करते तो वह मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन करता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से पूछा, मामा जी, मैं घर कब तक जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, ठहरो, जब तक छुट्टियां ना हो जाएं। एक बार फिर से मैं इस पैराग्राफ को रीड करती हूँ। ओके, आपको इस गद्यांश को ध्यान से सुनना है। पाठक को यहाँ पर सांस लेना कठिन हो गया। वह रात को प्रतिदिन अपने नगर के स्वप्न देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता। उसको वह स्थान याद आता जहाँ वह पतंग उड़ाता था और जहाँ वह जब कभी चाहता जाकर स्नान करता रहता। माँ का ध्यान उसे दिन रात विकल करता रहता। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। अब स्कूल में उससे अधिक कमज़ोर कोई विद्यार्थी न था। जब कभी अध्यापक उससे कोई प्रश्न करते तो वह मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन करता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से पूछा, मामा जी, मैं घर कब तक जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, ठहरो, जब तक छुट्टियां ना हो जाएं। ओके क्लास, तो आपने देखा कि मैंने इस पैराग्राफ को, इस गद्यांश को किस तरह से पढ़ा। तो आप लोगों को भी इसी तरह रुक रुक कर और धीरे धीरे गद्यांश को हमेशा पढ़ना चाहिए। ओके, अब क्लास आपको क्या करना है, आपको अपनी भाषापद की बुक से किसी भी एक गद्यांश की क्या करनी है, रीडिंग करनी है। किसी भी एक गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसकी एक वीडियो बना के अपनी अपनी क्लास टीचर्स को सेंड करनी है। ओके, किसी भी बुक से आप कोई भी गद्यांश पढ़ सकते हैं। ओके, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको अपनी भाषापद की बुक से ही पढ़ना है, बट आपको एक गद्यांश ज़रूर पढ़ना है। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है बिल्कुल उसी तरह आपको पढ़ना है और अपनी एक वीडियो ज़रूर सेंड करनी है। ओके, फिर आपकी वीडियो के बेसिस पे हम जज करेंगे कि किसने सबसे अच्छी रीडिंग करी है। ओके क्लास, और 2 बजे से पहले पहले आपको वो वीडियो सेंड ज़रूर करनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। बाय बाय, टेक केयर।